स्टूडेंट, आज का टॉपिक है गॉस का नियम। आज पढ़ेंगे गॉस का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे गॉस के नियम का प्रूफ। गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स की मात्रा पृष्ठ के भीतर संचित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस ने बताया है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, उस पर आवेश की मात्रा पता है। उस आवेश की मात्रा में यदि हम ε0 से भाग दे दे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। वह बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, किसी भी आकार का बंद पृष्ठ हो सकता है। उस पर जो आवेश है, आवेश जो है, उस पर जो आवेश वितरित है, उसमें यदि हम ε0 से भाग दे दे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। यही इनका स्टेटमेंट। इसलिए हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपन ε0 और फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इस तरह हम इनको इस तरह लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू अपन ε0। अब पढ़ते हैं गॉस के नियम का प्रूफ। हमारे पास एक बंद गोली पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश संचित है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और इस गोली पृष्ठ के सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। आप जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वह एरिया वेक्टर के दिशा में है। एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है। इस तरह हम कुछ इस फिगर के बारे में लिखेंगे। माना आर त्रिज्या का एक पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। अब हम जानते हैं फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये क्लोज सरफेस है क्योंकि यह क्लोज सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। और हम फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं, फाई हमारा फ्लक्स है, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। हम फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है एक ही दिशा में है, उनके बीच कोई एंगल नहीं बने। यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए उनके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा। उस कंडीशन में हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखें। यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे, यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अब हम ई को बाहर कर लिए हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यह इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ई की वैल्यू आप जानते हैं, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वल टू, क्योंकि ई इक्वल टू है क्यू अपान 4 पाई ε0 आर स्क्वायर। यह होगा इक्वल टू, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई ε0 आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यह है गोले का क्षेत्रफल। ई की वैल्यू और डी ए की वैल्यू हम यहाँ से इस फार्मूले में रख दे रहे हैं, हमें ये मिलेगा 1/4 पाई ε0 आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू रख दिए हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हमें मिलेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान ε0।
यह है गॉस का नियम, प्रूफ हो गया, है ना आसान। स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास इस तरह कोई बंद पृष्ठ है, इस पर Q1 Q2 Q3 Q4 माइनस Q6 माइनस Q5 आवेश वितरित हैं। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इस प्रकार निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू इन आवेशों का योगफल, इन आवेशों को जोड़कर एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे तो हमें इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकाल लेंगे। हम Q1 Q2 Q3 Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 इन सभी को जोड़कर एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे तो हमें इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स को हम प्राप्त कर लेंगे।